सऊदी अरब वर्ल्ड कप से बाहर, रूस और यूरुग्वे नॉकआउट मरहले में पहुंच गए। स्पेन ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद ईरान को 1-0 से शिकस्त दे दी। रोनाल्डो का गोल, पुर्तगाल मराकश के खिलाफ फतहयाब। डूब टेस्ट मुस्बित, अहमद शहजाद पर पाबंदी की तलवार लटकने लगी। मिकी ऑर्थर ने मोहम्मद आमिर के मुस्तकबिल का लाहिला अमल बनने की तैयारी मुकम्मल कर ली। वकार यूनिस को वर्ल्ड कप 2019 में पाकिस्तानी टीम के फतहयाब होने का यकीन। दिनेश चंदेल पर गेंद की शक्ल को खराब करने का इल्जाम साबित। पहली चैंपियनशिप और वनडे लीग के इनेकाद का ऐलान। सुपर बॉक्सिंग लीग की लॉन्चिंग तकरीब आज हो गई। भारत का इंटरनेशनल स्नूकर इवेंट की मेजबानी से इनकार। अस्सलामुअलैकुम, स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ आपका मेजबान दानियाल सोहेल। टॉप स्टोरीज आपने जानी प्रोग्राम का आगाज करते ही सबसे पहले बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप की। सऊदी अरब वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है और रूस और यूरुग्वे जो है नॉकआउट मरहले में पहुंच गए हैं। सोराख गोलकीपर के बायस जो है उन्होंने काफी जबरदस्त खेला। यूरुग्वे ने सऊदी अरब को 1-0 से हराकर नॉकआउट स्टेज के लिए क्वालिफाई कर लिया। मैच में यूरुग्वे की फतह रूस की भी अगले राउंड में शिरकत यकीनी बना दी। ग्रुप ए में मुस्तकिल शिकस्त के बायस सऊदी अरब और मिस्र की जो टीमें हैं वर्ल्ड कप की दौर से बाहर हो गई हैं नॉकआउट मरहले। रूस और यूरुग्वे का मुकाबला अब ग्रुप बी के टॉप 2 टीमों से होगा। ये ईरान, पुर्तगाल या स्पेन में से कोई दो होंगी। पहले हाफ के दरमियान में यूरुग्वे के खिलाड़ी सुरेश ने अपनी टीम को बरतरी दिलवा दी। सऊदी अरब ने गोल स्कोर करने की कोशिश की, ताहम यूरुग्वे पर हमला का बेहतरीन अंदाज जो था वो दफा करते रहे और उन्होंने कोई भी गोल करने उन्हें नहीं दिया। आगे बढ़ते हैं और फुटबॉल की ही बात करते हैं। स्पेन ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद ईरान को 1-0 से शिकस्त दे दी। मैच का पहला हाफ बगैर किसी गोल के बराबर रहा। दोनों टीमों के खिलाड़ी गोल करने की सरतोड़ कोशिशें करते रहे लेकिन किसी को कामयाबी नहीं मिली। दूसरे हाफ के आगाज से ही स्पेन के खिलाड़ी ने जारहाना अंदाज अपनाया और 54वें मिनट पे स्पेन के तरफ एक गोल दाग दिया और टीम को 1-0 की बरतरी दिला दी। ईरान की टीम को गोल का एक मौका मिला और उन्होंने गेंद को जाल की तरफ भी फेंक दिया। तब रेफरी ने फैसला किया कि गोल होने से पहले गेंद ईरान के एक खिलाड़ी के हाथ से टकराई थी, ये गोल का अदम करार दिया जाता है। इसके बाद ईरान की टीम हिम्मत हार गई। मुकर्रर वक्त खत्म होने पर मैच 1-0 से स्पेन के हक में रहा। ग्रुप ए में अब तक चारों टीमें स्पेन, पुर्तगाल, ईरान और मराकश 2-2 मैचेस खेल चुके हैं। स्पेन 4 पॉइंट्स के साथ पहले, पुर्तगाल 4 पॉइंट्स के साथ दूसरे, ईरान 3 पॉइंट्स के साथ तीसरे और मराकश बगैर किसी पॉइंट के साथ आखिरी नंबर पर मौजूद है। आगे बढ़ते हैं और रोनाल्डो की बात करते हैं। रोनाल्डो का गोल पुर्तगाल मराकश के खिलाफ फतहयाब हो गया। फुटबॉल वर्ल्ड के ग्रुप बी के मैच में स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो के गोल की बदौलत पुर्तगाल ने मराकश को 1-0 से हरा दिया। रियल मैड्रिड स्टार ने पहले हाफ में चौथे मिनट में गोल स्कोर किया और अपनी टीम को बरतरी दिलवा दी। मराकश जानिब से पुर्तगाल का स्कोर बराबर करने की भरपूर कोशिश की गई, तब यूरोपीय टीम ने उसे गोल करने से बाज रखा। फतह के बाद पुर्तगाल अपने ग्रुप पर पहली पोजीशन पर आ गई है, जबकि मराकश को दूसरी शिकस्त का सामना करना पड़ा। रोनाल्डो का टूर्नामेंट में चौथा गोल था। स्पेन के खिलाफ उन्होंने हैट्रिक स्कोर की थी और बैन-अवी मैचेस में उनकी जो परफॉर्मेंस है वो काफी ज्यादा है और वो सहरे फहरिस्त हैं। ईरान के जो अली दाइन हैं वो सिर्फ उनसे पीछे हैं। उसके अलावा वो काफी जबरदस्त खेल रहे हैं। पुर्तगाल का अगला मैच जो है 25 जून को ईरान के खिलाफ होगा, जब मराकश की टीम जो है स्पेन के मद्दे मुकाबिल होगी। पूरी दुनिया में फीफा वर्ल्ड कप का जो बुखार है वो सर चढ़कर पड़ रहा है। पाकिस्तान में भी लोग फीफा को बहुत पसंद हैं और अपनी फेवरेट टीम को सपोर्ट कर रहे हैं और इसी तरह सनसनीखेज मुकाबले जारी हैं। आज भी फीफा वर्ल्ड कप के 3 मैचेस खेले जाएंगे। अब देखना है कि 16 टीम्स का जो फैसला होना है उनमें कौन कौन सी टीमें जो है जगह बना पाती हैं। 32 टीमें हैं टोटल, जिनमें से पहले राउंड में 16 रह जाएंगी। उसके बाद इसी तरह फाइनल तक देखना है कौन सी 2 टीमें जो है रसाई हासिल कर सकेंगी। आगे बढ़ते हैं और क्रिकेट की बात करते हैं। डॉप टेस्ट मुस्बत, अहमदाद पर पाबंदी की तलवार लटकने लगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ओपनर अहमदाद का सितारा गर्दिश में है। टेस्ट ओपनर वनडे टीम से ड्रॉप होने के बाद वो पाकिस्तान की T20 क्रिकेट टीम के रुकन हैं, लेकिन खराब कारकर्दगी की वजह से उनका टीम में जगह बरकरार रखना मुश्किल दिखाई दे रहा है। अब टेस्ट क्रिकेटर अहमदाद नई मुश्किल में फंस गए हैं। अहमद शहजाद का डॉप टेस्ट मुस्बत आ गया है, जिस वजह से उन पर पाबंदी की तलवार लटकने लगी है। अहमद शहजाद का डॉप टेस्ट क्रिकेट के दौरान लिया गया था। क्रिकेट के उन्हें कम से कम 3 माह की पाबंदी का भी सामना कर पड़ सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी अभी तक अहमद शहजाद का नाम लिए बगैर इस बात तस्दीक की है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के एक खिलाड़ी का डॉप टेस्ट जो है वो मुस्बत है। इस हवाले से उन्होंने अभी कोई बयान जारी नहीं किया, नाम नहीं बताया। पीसीबी की जानिब से जो बयान जारी किया गया है उसके मुताबिक 1-2 रोज में कौमी डोपिंग एजेंसी से इस मसले पर हतमी जवाब मिल जाएगा और ICC कवानीन के मुताबिक रिपोर्ट्स की तस्दीक तक पीसीबी प्लेयर का नाम जो है वो जाहिर नहीं कर सकती। इस हवाले से अभी तक उनका नाम जाहिर नहीं किया गया और अगर उन पर नाम
जाहिर ना किया गया, लेकिन कहा जा रहा है अहमद शहजाद वो हैं और अगर नाम जाहिर कर दिया गया तो उसके बाद उन पर पाबंदी भी लग सकती है। और अहमद शहजाद की जगह अगर हम बात करें टीम में किसको शामिल किया जा सकता है तो मोहम्मद हफीज और शान मसूद हैं पाकिस्तानी टीम में शमूलियत के लिए मजबूत तरीन उम्मीदवार हैं। अहमद शहजाद बारे में कार्रवाई का ताउन वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी करेगी, लेकिन अभी इस हवाले कुछ नहीं कहा जा सकता। और जो स्कॉटलैंड के खिलाफ 2 T20 मैचेस खेले हैं उसमें एक मैच में उन्होंने 14 जबकि दूसरे मैच में 24 रन बनाए थे। अहमद शहजाद जो हैं जबरदस्त परफॉर्मेंस भी नहीं कर पा रहे, तो देखना है कि वो टीम में अपनी जगह बरकरार रख पाएंगे या नहीं, और इस पाबंदी के बाद उनका टीम में कमबैक करना काफी मुश्किल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और मिकी ऑर्थर बात करते हैं। मिकी ऑर्थर ने मोहम्मद आमिर के मुस्तकबिल का लाइला अमल बनाने की तैयारी कर ली। तैयार करदा प्लान सिलेक्शन कमेटी को दूंगा जो पेसर को उससे आगाह करके। कौमी टीम के हेड कोच मिकी ऑर्थर का ऐसा कहना है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच मिकी ऑर्थर कौमी फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर के मुस्तकबिल का लाइला अमल तैयार करने के लिए जल्द चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक से अहम मीटिंग करेंगे। गुज़श्ता रोज एक इंटरव्यू में उन्होंने इंकिशाफ किया था कि तैयार करदा प्लान सिलेक्शन कमेटी को दिया जाएगा जो मोहम्मद को इससे आगाह करेंगे। मिकी ऑर्थर का कहना था कि उन्हें आइंदा बरस आलमी कप की तैयारी करते हुए इस बात को यकीनी बनाना है कि मेगा इवेंट तक तमाम क्रिकेटर्स मुकम्मल तैयार हों और चूंकि बेहतरीन टीम के इंतखाब के लिए उनके पास वक्त है, लिहाजा कोशिश यही है कि अहम खिलाड़ियों को थकावट और इंजरी से बचाया जाए। मिकी ऑर्थर का कहना था कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की कोचिंग दुनिया की सख्त तरीन कामों में से एक, इसका अंदाजा माजी के कोचेस और उनकी दरपेश मसाइल पर निगाह डालकर बासानी किया जा सकता है। कौमी हेड कोच का कहना था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो मोहम्मद हैं, जो बैट्समैन हैं, उन्हें कोशिश है कि वो वर्ल्ड कप तक फिट रहें, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आमिर जो है मुसलसल इंजरी का भी शिकार दिखाई दे रहे हैं और इस हवाले से भी फैसला जाएगा कि उन्हें रेस्ट देना है या अगली सीरीज में भी उन्हें खिलाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर को स्पोर्ट्स राउंडअप में शामिल करते हैं। वकार यूनिस वर्ल्ड कप 2019 में पाकिस्तानी टीम के फाते होने का यकीन है। ग्रीन शर्ट्स पर बहुत दबाव होगा, उम्मीद है खिलाड़ी अपने खेल से लुत्फानंदोज होंगे, ऐसा कहना है साबिक हेड कोच का। पाकिस्तानी टीम ने गुज़श्ता साल दुनिया क्रिकेट को हैरत ज़दा करते हुए चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में रवायती हरीफ भारत को 180 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम किया था। और कौमी टीम के हेड कोच वकार यूनिस का ख्याल है कि ग्रीन शर्ट्स 2019 में एक बार फिर बरतानिया ज़मीन पर वर्ल्ड कप अपने नाम कर सकती है। आईसीसी के साथ एक इंटरव्यू में यूनिस का कहना था कि चैंपियन ट्रॉफी का जायजा लेने के बाद ये कहा जा सकता है कि इसका एतमाद बढ़ रहा है और यकीन की दौलत से मालामाल है। और उनका कहना है कि पाकिस्तानी टीम फॉर्म में भी दिखाई दे रही है। जिस तरह पाकिस्तानी टीम परफॉर्म कर रही है, अगर इस तरह परफॉर्म करती रही तो वो वर्ल्ड कप भी जीत सकती है। क्रिकेट की ही बात करेंगे। श्रीलंकन क्रिकेट टीम के कप्तान ने चंदिमल पर गेंद की शक्ल को खराब करने का इल्जाम जो है साबित हो गया है। आईसीसी ने श्रीलंकन कप्तान को एक मैच के लिए मुअत्तल करते हुए मैच फीस का 100% जुर्माना भी आयद कर दिया है। गेंद की शक्ल तब्दील करने का वाकया जो है इंडीज के खिलाफ खेल के दरमियान पेश आया था। दूसरे दिन का जो खेल था उसके दौरान ये पेश आया था, लेकिन उन्होंने इसको मानने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद हमने आपको बताया भी कि उन्होंने ग्राउंड पर आने से इनकार किया था उनकी टीम ने, जिसके बाद मैच का आगाज किया गया था सुलह सफाई के बाद। लेकिन अब उन पर इस बात का जो इल्जाम है वो साबित हो गया और मैच फीस का 100% जुर्माना भी आयद कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पहली टेस्ट चैंपियनशिप वनडे लीग के इनेकाद का ऐलान कर दिया गया है। आईसीसी की जानिब से जारी करदा 2018 का 2023 फ्यूचर टूर प्रोग्राम के मुताबिक रैंकिंग में 9 टॉप टीमें आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा होंगी। 15 जुलाई 2019 से 30 अप्रैल 2021 तक के दौरानिए में हर टीम होम एंड अवे की बुनियाद पर 6 सीरीज खेली और टॉप की 2 टीमों के दरमियान जून 2021 में टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेला जाएगा। टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की मेजबानी कौन सा मुल्क करेगा, इस हवाले से अभी सूरत हाल वाज़ेह नहीं है। भारतीय क्रिकेट टीम की तजवीज़ के हवाले से जो बोर्ड है उन्होंने कि फाइनल पहली पोजीशन हासिल करने वाली टीम के होम ग्राउंड पर होना चाहिए, जबकि एक तजवीज़ है कि पहली टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल इंग्लैंड में होना चाहिए क्योंकि क्रिकेट का आगाज इसे हुआ था। 12 टेस्ट टीमों और नीदरलैंड पर मुश्तमिल वनडे लीग भी मुनक्किद की जाएगी और इस हवाले से लीग के तहत 1 मई 2020 से 31 मई 2022 तक तमाम टीमें होम एंड अवे की बुनियाद पर मुंतखब करदा टीमें 8 वनडे सीरीज खेलेंगी। ये लीग 2023 में भारत में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप को क्वालिफाइंग इवेंट भी होगा। भारत बतौर मेजबान वर्ल्ड कप 2023 के लिए बराह रास्त क्वालिफाई कर जाएगा, जबकि लीग के लिए बाकी टॉप 7 टीमों को कप के लिए जगह बनानी होगी और जो टीमें वनडे लीग के जरिए क्वालिफाई करने नाकाम रहेंगी उन्हें आईसीसी वर्ल्ड कप क्वालिफायर के जरिए मेगा इवेंट तक पहुंचने का एक और मौका मिल जाएगा।
क्रिकेट की बात है, क्रिकेट का हमने देखा बॉक्सिंग भी होती जा रही है, तो अब एक और लीग होने जा रही है और वो लीग जो है बॉक्सिंग लीग होने जा रही है। तो सुपर बॉक्सिंग लीग की लॉन्चिंग तकरीब लाहौर में आज हुई है। पाकिस्तान में अपनी नौयत की पहली बॉक्सिंग लीग की जो तकरीब है वो जुमेरात को आज 2 बजे कराची में हुई। इवेंट के चेयरमैन पाकिस्तानी बरतानवी बॉक्सर आमिर खान थे। उन्होंने दारों के हमरा इवेंट के बारे में तफसीलात आगाह किया। मुकाबले में लाहौर, रिम्स, कराची की टीम भी शामिल है। इस्लामाबाद, पख्तून्स और मुल्तान, सियालकोट, फैसलाबाद और कोयटा की जो है हिस्सा लेने जा रही हैं। इनके मालिकान भी कराची के मुकामी होटल में तकरीब में उन्होंने शिरकत की। दुनिया की बेहतरीन जो बॉक्सर लीग जो होने जा रही है वो सितंबर में का फैसला किया गया है। इस हवाले से आज तकरीब की गई। दूसरी जानिब पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन आमिर खान की सुपर बॉक्सिंग लीग से अलग रहने का फैसला किया है। पाकिस्तानी निजात बरतानी बॉक्सर ने लीग का ऐलान तो कर दिया था, लेकिन इस ज़मीन में पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन को इत्तफाक में लेने और NOC हासिल करने की ज़रूरत महसूस नहीं की थी। इस सूरत हाल PCF जो है उन्होंने इस हवाले से लीग से लाताल्लुकी का इजहार किया था। इसके इवेंट के लिए NOC की दरख्वास्त भी दी गई थी, जिसके बाद मंगल के रोज़ उनकी कमेटी जो है उसका इजलास हुआ। पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन के सदर जो है खालिद महमूद की सरबराही में हुआ, जिसमें उन्हें बॉक्सिंग लीग का हिस्सा न बनने का फैसला किया। उनका कहना था कि एक वर्ल्ड बॉक्स काउंसिल के तहत हो रही है। फेडरेशन का इल्हाक आयबा के साथ है। इवेंट का हिस्सा बन आलमी गोइंग बॉडी के खिलाफ नहीं जा सकते। आगे बढ़ते हैं और आखिरी खबर को स्पोर्ट्स राउंडअप का हिस्सा बनाते हैं। भारत के इंटरनेशनल स्नूकर इवेंट की मेजबानी से इनकार। भारत ने दिफाई चैंपियन होने के बावजूद इंटरनेशनल स्नूकर इवेंट की मेजबानी से इनकार कर दिया। एशियन ऑफ ब्लेड स्नूकर स्पोर्ट्स ने भारत की दरख्वास्त पर छठी एशियन टीम स्नूकर चैंपियनशिप जो है 7वीं जो 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप है जो उसे मुलतवी कर दिया है। एशियाई स्नूकर मुकाबले हफ्ते से चंडीगढ़ में शुरू होना थे, 29 जून तक जारी रहने थे। इस इवेंट के इल्तवा का शिकार होने की वजह से टीमों की तादाद जो है वो कम हो गई और इसमें पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान की टीमों को वीजे जारी नहीं हो सके थे। महज 9 ने शिरकत की तस्दीक की थी और इसके लिए कम से कम 12 टीमों का होना लाज़िम था, जिसकी वजह से इसे कैंसिल किया गया है। पाकिस्तानी वीजे भी जारी नहीं किए गए। वजारत दाखिला जानिब से कहा गया है कि अगर अब ये मुलतवी आगे किया जाता है, नई तरीके जो दी जाएंगी उसके बाद दरख्वास्त दी जाएगी और उसके बाद ही देखा जाएगा कि वीजे जारी किए जाएंगे या नहीं। ये था आज का स्पोर्ट्स राउंडअप। मजीद खेलों की खबरें जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट urdu.com। अल्लाह हाफिज़।